हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोबियस क्लासेस। आज हम लोग केमिस्ट्री का पार्ट 5 देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स के बारे में बात करेंगे। और प्रीवियस वीडियो में भी हम लोगों ने इसके 4 टाइप्स के बारे में देखा या 4 मेथड्स के बारे में देखा, जिससे हम लोगों ने जाना कि मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने ये भी जाना कि मिक्सचर जो होंगे वो या तो 2 लिक्विड्स के होंगे, सॉलिड लिक्विड के होंगे। इस तरीके से हम लोगों ने जाना कि उसको सेपरेट करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन बता दिया था मैंने, इवापोरेशन बता दिया था, और भी 2 टाइप्स मैंने उसमें कवर किया था। आज जो है जनरली उसके 5th टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी क्या होता है अब उसके बारे में समझेंगे पहले। ठीक है, तो देखिएगा क्रोमेटोग्राफी जो होता है ये आपका मेथड क्या होता है ये हम देखेंगे। तो देखिएगा जब क्या होगा 2 या 2 से ज़्यादा 2 और मोर सॉलिड्स क्या होंगे, डिज़ोल्व होंगे किसी सॉल्यूशन के अंदर। किसी सॉल्यूशन के अंदर जब ये 2 या 2 से ज़्यादा सॉलिड्स किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व होंगे, तो उसको सेपरेट करने के लिए जो मेथड का यूज़ किया जाता है उस मेथड को हम लोग बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर को सेपरेट करने का बात हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा भी है कि अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, दिस मेथड इज़ यूज टू सेपरेट 2 और मोर डिजॉल्व्ड सॉलिड्स विच आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज़ वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़। ठीक है, छोटी मात्रा में अगर कुछ 2 और जो या 2 से ज़्यादा पार्टिकल्स अगर किसी सॉल्यूशन में डिजॉल्व है तो उसको हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी के मदद से। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो इसका प्रिंसिपल कैसे, आखिर ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो देखिएगा दिस मेथड इज़ यूज्ड या दिस मेथड ऑफ सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट 2 substances are dissolved in the same solvent but their solubilities can be different। solubilities can be different कहने का मतलब समझते हैं, यहाँ पे आपको solubilities के बारे में बताए थे, solubility of a substance। ठीक है, कि सारे सब्सटेंस का जो सॉल्युबिलिटी होता है वो अलग अलग होता है। कुछ फैक्टर्स पे भी बताए थे कि कुछ फैक्टर्स क्या करता है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा अगर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस कोई सॉल्यूशन में डिज़ोल्व है, ठीक है, तो दोनों सब्सटेंस मौजूद हैं, उसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, हर सब्सटेंस का अलग अलग होगा। मतलब कोई घुलने का क्षमता किसी का जल्दी होगा, किसी का कोई देरी से घुलता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज़ के कारण क्या होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो आसानी से इसमें सेपरेट आउट होते हैं क्रोमेटोग्राफी की मदद से। ठीक है, वो कैसे आपको मैं भी अभी एक एग्जाम्पल बताऊँगा तो उसमें आपको पता चलेगा। ठीक है, द कॉम्पोनेंट विच इज़ मोर सोल्यूबल, जो कॉम्पोनेंट ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं वो क्या करते हैं, जल्दी राइज करते हैं, मतलब राइजेज फास्टर एंड गेट सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर। और बाकी जो वैसे सबस्टांस होंगे या कॉम्पोनेंट होंगे वो क्या करेंगे, राइज करेंगे धीरे धीरे और उसके 1 बाय 1 करके क्या करेंगे, वो सेपरेट आउट होंगे। ठीक है, तो डिपेंड करते हैं यहाँ पे मेजर फैक्टर क्या कि जिसका सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होगा, आई मीन जो ज़्यादा सोल्यूबल होंगे। ठीक है, तो वो जल्दी वो सेपरेट आउट होकर क्या हो जाएंगे, मिक्सचर से अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कहने का मतलब यूजेस। ठीक है, क्या मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी टू सेपरेट कलर्स इन ए डाई बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी बहुत ही कॉमन क्रोमेटोग्राफी है और आपको 9th क्लास में इसके बारे में ही पढ़ना है जनरली। ठीक है, और दूसरी बात टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, जो ब्लड से जो ड्रग्स को सेपरेट किया जाता है वो भी एक क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए किया जाता है, क्योंकि ब्लड में जो होते हैं उसमें बहुत सारे कंपोनेंट क्या होते हैं, मिले हुए होते हैं। अगर हम बात करें ड्रग्स की तो वो भी उसमें मिले होंगे, तो वो ब्लड क्या, अब सारे जो उसमें जो पार्टिकल्स उसमें सोल्यूबल हैं तो सारा का जो क्या होगा, सोल्यूबिलिटी अलग अलग होगा, तो उसको वो सेपरेट किया जाता है क्रोमेटोग्राफी के मदद से। तो इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी को। उसके लिए हम ये आपको एक एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे, ये देखिएगा, ये जो फिगर है ये शो कर रहा है आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी को। इसमें करना क्या है ये देखिएगा, इसको जो ये जो आपको पेपर दिख रहा है ये वाला, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका इसको बोलते हैं हम लोग क्रोमेटोग्राफी पेपर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, क्रोमेटोग्राफी पेपर। या आप बोल सकते हो कि ये देखिएगा ये पेपर एक तरह का होता है जिसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है कि क्या बोलते हैं, कलर्स को सेपरेट आउट करने के लिए। तो हम इसको अगर आप सिंपली अगर लिखोगे तो ये पेपर क्रोमेटोग्राफी है। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी। अब करना क्या है, एक पेपर लेना है आपको। ठीक है, फिल्टर पेपर टाइप का एक पेपर लेना है। इस तरीके से हम यहाँ पे अलग से ड्रॉ भी करते जा रहे हैं आपको। ठीक है, और वहाँ पे पेंसिल से एक स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करना है, पेंसिल से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि इसके सेंटर में आपको ब्लैक इंक का क्या करना है, एक डॉट मतलब एक ड्रॉप ब्लैक इंक का वहाँ पे गिराना है। ठीक है, सेंटर में। ठीक है, उसके बाद
इस फिल्टर पेपर को, यानी कि इस जो ये जो आपका स्ट्रिप ऑफ पेपर था, इसको डिप करना है। कहाँ पे डिप करना है आपको? एक इंक आपको डिप करना है एक सॉल्यूशन में। आप बोल सकते हैं एक वैसा वाटर का जो सॉल्यूशन होगा या सिंपली वाटर होगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे? डिप करेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं इस तरीके से। ये देखिएगा आप, मैं तो बी नंबर देख सकते हो। इसमें ये पेपर को डिप कर दिया गया और पेपर को ऊपर से ये सेलो टेप है, ये आपका सेलो टेप से क्या कर दिया गया? इसको चिपका दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो पेपर जो हम डाले हैं वो उसका एंड पॉइंट, यानी कि हम बोल सकते हैं कि उसका हाफ, मतलब जो जहाँ पे हम मार्क किए हैं या इंक का डॉट गया है, या बोल सकते हैं जहाँ पे हम पेंसिल का लाइन ड्रॉ किए हैं, वो पानी के टच में नहीं आना चाहिए। मतलब वो पानी के ऊपर, जैसे देखिएगा ये वाटर का ये लेवल है यहाँ पे, ये आपका वाटर का लेवल है यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे जो इसका इंक वाला जो स्ट्रक्चर है वो पानी में डिप नहीं किया हुआ। ये आपको ध्यान रखना है कि इसको हमको डिप नहीं करना है। ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या होगा कि वाटर जनरली देखिएगा कि उस राइज करेगा। आपको पता है जैसे पेपर भीगेगा तो कैपिलरी एक्शन की वजह से क्या करेगा? वाटर ऊपर की तरफ क्या करेगा? धीरे धीरे बढ़ेगा। और आपको पता है क्या कि ये ब्लैक कलर जो जनरली होता है वो बना होता है बहुत सारे कलर का मिक्सचर से, यानी कि 2-3 कलर के मिक्सचर से ये ब्लैक कलर का फॉर्मेशन होता है। तो ब्लैक कलर का फॉर्मेशन होता है। ब्लैक कलर जितने भी कलर से मिलकर के बने होंगे, ये क्रोमेटोग्राफी के मदद से क्या होगा? वो सारे कलर इसमें आपको सेपरेट आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने वही बताया कि आपको एक फिल्टर पेपर लेना है या क्रोमेटोग्राफी पेपर लेना है, जिसमें क्या करना है? पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ करना है बॉटम से थोड़ा सा ऊपर करके, और वहाँ पे सेंटर में एक क्या करना है? ब्लैक इंक को का एक ड्रॉप उसमें डालना है। ठीक है, एक स्पॉट डालना है उसका। अब उसके बाद उस फिल्टर पेपर को हम बात करें तो उसको हम क्या करेंगे? एक वाटर सॉल्यूशन में जो जिसमें हम क्या करेंगे? उसको डालेंगे। ध्यान ये रखना होगा कि वहाँ पे जो आपका जो फिल्टर पेपर है उसका जो जहाँ पे हम पेंसिल से ड्रॉ किया हुआ है, तो वो वाला पार्ट क्या होगा? पानी में डिज़ोल्व नहीं होना चाहिए, मतलब पानी में भीगना नहीं चाहिए, उसको थोड़ा सा ऊपर रखना है। अब आफ्टर सम टाइम क्या देखेंगे? जब पेपर को हम ऊपर चिपका देंगे सेलो टेप से, वो थोड़ी देर बाद देखेंगे कि जो वाटर होगा वो धीरे धीरे क्या करेगा? राइज करेगा बाय द कैपिलरी एक्शन। ठीक है, कैपिलरी एक्शन। वाटर क्या होगा? नीचे से धीरे धीरे क्या करेगा? राइज करेगा, क्योंकि भीगते जाएगा धीरे धीरे क्या करेगा? अब जैसे ही क्या होगा कि आपका ब्लैक वाला कलर से वो पानी ऊपर राइज करेगा, तो देखिएगा जो सबसे ज़्यादा जो सॉल्युबल आपके जो लिक्विड होंगे, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो सॉल्युबल जो पार्टिकल्स होगा वो ब्लैक इंक में सबसे ज़्यादा सॉल्युबल, ठीक है, वो पहले क्या करेगा? सेपरेट आउट होगा। पहले क्या होगा? सेपरेट आउट। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले एक ग्रीन कलर आपको देखने को मिलेगा। क्या बोलेगा? ग्रीन कलर देखने को मिला होगा आपको। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है? ज़्यादा। सॉल्युबिलिटी ज़्यादा थी इसलिए जल्दी राइज करके अलग हो गया। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे और पानी जब ऊपर चढ़ते जाएगा तो उसके बाद ब्लू डॉट बनेगा, ब्लू कलर का। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि ब्लू कलर भी उससे सेपरेट हो गए। फिर जैसे जैसे पानी ऊपर चलते जाएगा तो उस पर क्या करेगा? एक आपका पर्पल कलर का भी क्या करेगा? आपका डॉट बनेगा, पर्पल कलर का स्पॉट बनेगा या डॉट बनेगा। तो जनरली जब पूरा ये कंप्लीट हो जाए तो फिल्टर पेपर को हमको बाहर निकाल लेना है, उसको ड्राई अप कर लेना। ड्राई अप मतलब सुखा लेना है। ठीक है, और ये सुखाने के बाद आपको पता चलेगा कि जनरली जो ब्लैक कलर जो है वो बना हुआ है 2-3 कलर के मिक्सचर का। जनरली वो ब्लू, पर्पल और ग्रीन। ठीक है, ब्लू, पर्पल और ग्रीन का मिक्सचर होकर के बना है हमारा कौन सा? ये आपका ब्लैक कलर। ठीक है, और ये कॉम्बिनेशन ऑफ ये मतलब जो पेपर में जो आपको कलर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? क्रोमेटोग्राम। क्या बोलते हैं इसको? क्रोमेटोग्राम। मतलब वो वैसा पेपर जिसमें क्या होगा? सेपरेट कलर स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। कब? जब ये क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस को करने के बाद, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमेटोग्राम। क्या बोलते हैं? क्रोमेटोग्राम। तो इसको आप चाहो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, द पेपर विथ इट्स सेपरेट कलर्ड स्पॉट्स इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राम। ठीक है, तो यहाँ से हमको एक चीज़ पता चला कि भाई ब्लैक कलर जो वाकई में ब्लैक दिखता है वो ब्लैक एक्चुअली में बना हुआ है 3 कलर के कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है। और हम लोग इस क्रोमेटोग्राफी के मदद से क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसके कलर को जो मिक्सचर है उसको हम क्या कर सकते हैं? सेपरेट आउट कर सकते हैं। उसी तरीके से ब्लड सैंपल भी देखिएगा डॉक्टर के पास जो लेते हैं तो देखिएगा वो क्या करते हैं? उसका टेस्ट करते हैं, या हम बात करें ड्रग्स की बात करें, वो सेपरेट आउट करते हैं। तो ये सब देखिएगा जनरली ये क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा मेथड है जिसको ये प्रोसेस को, यानी कि हम बोल सकते हैं कि कलर को, या हम बात करें कि ड्रग्स को क्या करते हैं? ब्लड से हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं। या हम ब्लैक इंक को जो आपका जिक्र किए, ठीक है, कि ब्लैक इंक को क्या करेंगे कि हम लोग सेपरेट कर लेंगे बाय क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, या कोई भी ब्लैक इंक या डाई, कोई भी कलर जो कि 2-3 कलर से अगर मिक्सचर होगा तो इस मेथड के जरिए सेपरेट आउट
हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सबको? चलिए अब आते हैं डिस्टिलेशन पे। डिस्टिलेशन क्या है? देखिएगा, डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है कि डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए क्या करते हैं कि लिक्विड को जब हम हीट करेंगे, लिक्विड को क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या करेंगे वो? वेपर में। और ये इस वेपर को जब ये कंडेंस करेगा, तो यानी कि कहने का मतलब इसको जब कूल करेंगे तो फिर से कैचे में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। कैचे में? लिक्विड में। तो आप सिंपली कह सकते हो कि एक ऐसा मेथड है जो कि यूज़ किया जाता है सेपरेट करने के लिए मिक्सचर इन ए सॉलिड, मिक्सचर इन ए सॉलिड। ठीक है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द लिक्विड टू फॉर्म वेपर एंड देन कूलिंग वेपर टू गेट बैक लिक्विड। मतलब देखिएगा, अगर कोई सॉलिड किसी लिक्विड में क्या है, मिक्स है, तो यहाँ पे इस लिक्विड को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। हीट करने से वो वेपर में बना। ठीक है, वेपर को फिर से क्या करेंगे, उसको कूलिंग करने देंगे, ठंडा छोड़ देंगे, तो फिर से वापस से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल कहने का मतलब क्या होता है, जो कि डिजॉल्व हो जाते हैं, मतलब कि दो लिक्विड जो डिजॉल्व होते हैं, दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। सबसे बड़ी बात कि मिक्सचर तभी सेपरेट होगा जब दोनों जो कंपोनेंट उसमें जो मौजूद हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अलग अलग होगा। क्या होगा? अलग अलग। अब इसको हम लोग सेपरेट आउट कैसे करते हैं, इसको भी हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, बस थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिलेशन क्या है? वोलाटाइल। देखिए वर्ड आ रहा है वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब होता है उड़नशील। क्या होता है? उड़नशील। मतलब वैसा लिक्विड जो कि क्या होगा कि गर्म करने के बाद उड़ जाएगा। ठीक है, उड़ना का मतलब वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये उड़ना का मतलब ये नहीं कि वो हवा में तैरने लगेगा, ऐसा फ्लो मतलब फ्लो ये होने लगेगा। ठीक है, the volatile liquid evaporate on heating which can be recovered by cooling its vapors by the process of condensation। ठीक है, कंडेंसेशन मतलब कि कूलिंग करके वापस से उसको हम लोग गेन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। पहले इसका यूजेस को आपको हम बता दें। ये आपका यूजेस है। तो जनरली इट इज़ यूज टू रिमूव साल्ट फ्रॉम सी वाटर टू ऑब्टेन ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, आपको पता है जो साल्ट जो सी वाटर होता है वो क्या होता है, आपका साल्टी होता है। ठीक है, तो साल्टी होता है। आप देखिएगा कि ये सी वाटर की बात करें तो उसको प्यूरीफाई करने के लिए हम चाहें कि उसको प्यूरीफाई करना है, फ़िल्टर करना है, तो इसमें उसके जो साल्ट के जो कंपोनेंट है, क्योंकि साल्टी वाटर तो हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है, तो उसको साल्ट को वहाँ से सेपरेट करके उसको ड्रिंकिंग पर्पस में बनाने के लिए क्या किया जाता है कि डिस्टिलेशन के ज़रिए ये प्रोसेस किया जाता है। अब डिस्टिलेशन में कैसे होता है वो मैं आपको यहाँ पर सन दिखाता हूँ। ठीक है, देखिएगा ये क्या किया जाता है, ये एक फ्लास्क है यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, इसमें वाटर का क्या किया गया है, मिक्सचर लिया गया, वाटर और साल्ट का। यहाँ पे जो एसीटोन है इसको आप साल्ट, इसको आप वाटर लिख लो। कौन सा वाटर? डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, और यहाँ पे मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड वाटर लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं वो एग्जांपल बता रहा हूँ जो कि आपके दिया हुआ है नोट्स में। ठीक है, अब देखो कि क्या करना है हमें, कि इसमें क्या करना है, एक मिक्सचर लेना है हमको साल्ट वाटर का और इसको हीट करना है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक थर्मामीटर हम इंसर्ट कर देंगे ऊपर में, और यहाँ से ये जो होगा यहाँ पे हमारा एक आपका बोलेंगे कि यहाँ पे एक कंडेंसर, वाटर कंडेंसर इसमें बोलते हैं, ये वाटर कंडेंसर, ये पूरा जो देख रहे हैं आप ये स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिया जाता है। अब जैसे ही हम वाटर को हीट करेंगे, वाटर को हीट करेंगे तो ये वेपर बन करके क्या होगा, इस ट्यूब के थ्रू इधर फ्लो होगा, इस ट्यूब के थ्रू इधर फ्लो होगा, और वेपर क्या करेगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, जैसे वेपर इसमें फ्लो करेगा, ये वाला वेपर फ्लो करेगा, ये अंदर वाला रचना में इसमें। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो हम पेंट कर दे रहे हैं ये वेपर इसमें फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे कि वेपर जब इसमें जा रहा है तो यहाँ पे ये जो आपका जो है ना, ये पूरे टेस्ट ट्यूब, ये टेस्ट ट्यूब में कोल्ड वाटर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। वो कैसे, यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ से ये कोल्ड वाटर, ये जो है ना कोल्ड वाटर, ये टैप के ज़रिए, नल के ज़रिए कोल्ड वाटर इसमें इंसर्ट किया जा रहा है। अब बोलिएगा ये कोल्ड वाटर का क्या काम है, क्योंकि ये जो वेपर जो गर्म होकर के आ रहा है, ठीक है, गर्म क्या आ रहा है, तो ये गर्म है, तो आपको बताएं वापस इसको लिक्विड बनाने के लिए इसको कूलिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ से ठंडा पानी अंदर इंटर किया जा रहा है, ताकि क्या होगा कि इस जो ट्यूब के थ्रू, अंदर वाले ट्यूब के थ्रू जो आपका वेपर के रूप में जो आपका आ रहा है, ठीक है, पास हो रहा है, वो क्या हो जाए, वो ठंडा होकर के वाटर ड्रॉपलेट बन करके इस बीकर में चला है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से टैप कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे कोल्ड वाटर इसमें फ्लो करके और ये क्या होता है, बाहर निकलते जाता है। मतलब कि इधर से देखो,
इधर से ये कोल्ड वाटर एंटर कर रहा है और इधर से क्या हो रहा है कि इधर से बाहर जा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, अंदर में जैसे ट्यूब में, पत्ते वाले जो ट्यूब में जो आपका वेपर बन रहा है, वो वेपर क्या हो रहा है, कोल्ड होकर के क्या चीज़ में वाटर ड्रॉपलेट्स बन करके ये आपका बीकर में कलेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको वाटर कंडेंसर बोलते हैं, क्योंकि ये वाटर को कंडेंस करने का काम कर रहा है। कंडेंस मतलब इसको लिक्विड कूल करने का काम कर रहा है, ठंडा करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ समझे कि जब वाटर को क्या करेंगे, हीट करेंगे साल्ट वाटर को, तो यहाँ से क्या होगा कि वेपर जो होगा, वेपर क्या होगा, इस ग्लास के थ्रू होते हुए यहाँ पे इस ट्यूब के होते हुए ये पास करेगा, जिसमें यहाँ पे जो हमारा वाटर कंडेंसर होगा, यहाँ से जब वाटर इस टैप से जहाँ पे इसमें अंदर जाएगा, तो वाटर क्या करेगा, इस जो आपका वेपर है, वो वेपर को क्या करेगा, लिक्विफाई करेगा। क्या करेगा, हम बोल सकते हैं उसको कूल डाउन करेगा, जिसकी वजह से वो लिक्विड में कन्वर्ट होकर के इस बीकर में आ जाएगा। अब यहाँ पे जो वाटर आ रहा है, वो वाटर कौन सा हमारा, डिस्टिल्ड वाटर। क्या है आपका, डिस्टिल्ड वाटर, जिसमें साल्ट की मात्रा नहीं है, क्योंकि साल्ट तो पता है, साल्ट जनरली होता है आपका क्या, नन वोलाटाइल होता है। क्या होता है ये, नन वोलाटाइल, जिसको हम लोग उड़नशील नहीं बोलते हैं। तो साल्ट तो भाई ये यहीं पे रह जाएगा नीचे में, ठीक है, और पानी सारा ऐसे हीट करके इवापोरेट करके पानी वापस से कूल होकर के यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे वाटर सेपरेट हो गया और यहाँ पे आपका साल्ट सेपरेट हो गया। तो ये डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए क्या कर सकते हैं कि हम साल्ट वाटर को क्या कर सकते हैं, प्यूरीफाई कर सकते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि साल्ट को वाटर से हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया मेरा बात? चलिए, अब इसी पे एक टॉपिक आता आगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, बस सिंपल प्रोसीजर है आपका इसी के जैसा, मतलब जो डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है उसी के जैसा होता है। बस इसमें क्या होता है, एक क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल कॉलम लगा देते हैं उसको, या फ्रैक्शनल ट्यूब लगा देते हैं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। यहाँ पे ये जो आपका जो फ्लास्क है ना, ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ से इस तरीके से एक ट्यूब जाता है ऐसे, रुको दिखाता हूँ, ठीक है, इस तरीके से ये ट्यूब जाता है और यहाँ थर्मामीटर यहाँ पे कनेक्टेड होता है, ठीक है, थर्मामीटर यहाँ पे कनेक्ट होता है। सेम प्रोसीजर है, इसलिए उसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस आपको जो कंटेंट लिखा हुआ वो बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर होते हैं बीड्स। बीड्स मतलब समझते हैं, बीड्स मोती जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये ऐसे इसमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में बीड्स ऐसे डाल दिया जाता है, ठीक है। ये बीड्स क्या करते हैं, जनरली क्या करते हैं, इसको वाटर को जो बोलते हैं ना, जो ये इवापोरेट करने में, इसका रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, बढ़ाने में मदद करते हैं, जो बीड्स होते हैं इसमें, ठीक है। अब देखो, हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। फ्रैक्शनल कॉलम या फ्रैक्शनल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। देखो, तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स बाय डिस्टिलेशन, द डिस्टिलेट बीइंग कलेक्टेड इन फ्रैक्शंस ड्यू टू बॉइलिंग एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। अब देखो, एक ध्यान से एक चीज़ समझाते हैं। अगर आप लोग पिछले क्लास में मेरे से एक चीज़ पढ़े होंगे, याद होगा, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, याद है कुछ? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम आप अगर मेरे से पढ़े थे तो आपको बताए थे कि एक ब्लास्ट फर्नेस से क्या होता है, इस तरीके का भट्टी होता है जिसको, ठीक है, जिसको हम लोग ब्लास्ट फर्नेस बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से ये आपका कनेक्टेड होता है एक फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम, ठीक है, इस तरीके का। और यहाँ पे ये हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे पेट्रोलियम को पास किया जा रहा है। तो जब पेट्रोलियम को इस ब्लास्ट फर्नेस के थ्रू पास किया जाता है तो अलग अलग टेम्परेचर, यानी कि एट 400 केल्विन या जो भी हम टेम्परेचर लेते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे पेट्रोलियम के प्रोडक्ट सेपरेट होते थे। लाइक आप बताएं, डीजल अलग टेम्परेचर पे हो गया, पेट्रोल अलग टेम्परेचर पे हो गया, लुब्रिकेटिंग ऑयल अलग टेम्परेचर पे हो गया। तो ये फ्रैक्शनल कॉलम की वजह से, मतलब कि सबका सब जो कंपोनेंट्स होते हैं, जितने भी सब्सटेंस होते हैं, सबका अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, सबका अपना अपना क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। तो डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट कि वो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो उस हिसाब से क्या होते हैं वो कंपोनेंट, यानी वो मिक्सचर या वो सब्सटेंस क्या होते हैं, वो सेपरेट आउट हो जाते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम जो आपको जो बात बता रहे हैं कि यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, उसका हम फिगर आपको दिखा देते हैं। एक मिनट, हम आपको डाउनलोड करके दिखा देते हैं वो फिगर, जस्ट ए मिनट, थोड़ा समय लगेगा बट दिखा देते हैं। पता नहीं सही टाइप हुआ या नहीं भी।
जस्ट ए मिनट, ठीक है, बताता हूँ, फिगर दिखा देते हैं, इससे क्या होगा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा अच्छे से। हाँ, तो आपको फिगर दिखाते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, ठीक है। तो देखिएगा, यह है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का फिगर, ठीक है। और इसमें हमें करना क्या है, समझना क्या है, वो इसके बारे में हम ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं हम, जो कि आपका दिया हुआ है नोट्स में, देखिएगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर को सेपरेट करके आपको समझाते हैं, ठीक है, कि दोनों मिसिबल लिक्विड से, मतलब देखिएगा अल्कोहल को पानी में मिला सकते हैं हम, ठीक है। तो दोनों मिसिबल लिक्विड से अब इसको सेपरेट आउट कैसे करते हैं वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आइए इस स्लाइड के ऊपर अब देखते हैं। यहाँ पे देखो, सब चीज़ सेम है। ये आपका स्टैंड हो गया, ये आपका बीकर हो गया, यहाँ पे ये आपका जो डिस्टिलेशन फ्लास्क था वो का वो हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका ये जो आपका वाटर कंडेंसर था वो भी आपका यहीं पे है। बस यहाँ पे ऐड क्या हुआ है, ये आपका फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम ऐड हुआ है। क्या हुआ है? फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम, ठीक है। अब देखो ये कैसे वर्क करता है, क्या करता है, उसके बारे में हम समझते हैं। तो देखिएगा, जनरली क्या होगा, जब हम यहाँ पे मान लेते ये मिक्सचर ले रहे हैं हम अल्कोहल और वाटर का, ठीक है, अल्कोहल प्लस वाटर, ठीक है। अब ये अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर ले लिए, तो यहाँ पे देखना क्या है कि जैसे हम इसको हीट करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए पहले कि अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 78 डिग्री होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें वाटर, तो वाटर के लिए तो सबसे कॉमन है, आप लोग सबको पता है कि वाटर का कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और वाटर का कितना होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ये डिपेंड करता है कि सारे जो हमारे जो उसके अंदर जो मिक्सचर हैं वो सबका जो बॉइलिंग पॉइंट है, सबका जो सॉल्युबिलिटी होता है, आपका बात करते हैं तो सबका क्या होता है, अलग अलग होता है, मतलब सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट ये क्या करते हैं, यहाँ पे सेपरेट होते हैं। कैसे वो समझते हैं, क्योंकि क्लास 8 में आपको हम एक चीज़ और पढ़ाए थे, याद होगा कि आपको रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कि अल्कोहल और पानी का मिक्सचर को हम लोग कैसे सेपरेट आउट करते हैं, ठीक है। तो जब इसको हम लोग हीट करेंगे यहाँ से, ठीक है, हीट करेंगे, तो जब क्या होगा, ये आपको याद रखना, ये थर्मामीटर के टेम्परेचर पे आपको गौर करते रहना है, ठीक है। यहाँ पे आप बताएं कि यहाँ पे हम लोग बीट्स डालते हैं, बीट्स मतलब मोती जो बोलते हैं जिसको, ये क्या करती है, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, ठीक है, ताकि प्रोसेस अच्छे तरीके से हो पाए। अब देखिएगा, तो जब हीट होगा तो आपको पता है कि यहाँ पे हमारा अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट आपका 78 डिग्री है। तो जैसे ही ये हीट होगा यहाँ से, ठीक है, तो ये वेपर बनेगा, वेपर बन करके ये आपका ऊपर जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब जैसे ही ये आपका पता होगा कि जब भी वेपर कब बनता है, जब हम उसको हीट कर रहे हैं, हीट करने के बाद जब वो मैक्सिमम उसका चल जाता है, जब उसका वो बॉइलिंग पॉइंट क्या बोलते हैं, अपना बॉइलिंग पॉइंट रीच कर जाता है। आप क्लास चैप्टर 1 में पढ़े थे, लैटेंट हीट के बारे में आपको हम पढ़ाए थे, याद होगा, ठीक है। तो ये हीट करने समय, अब जब हीट हो करके अपना वो मैक्सिमम टेम्परेचर को अटेन कर लिया, यानी कि अपना वो बॉइलिंग पॉइंट को अटेन कर लिया 78 डिग्री सेल्सियस को, तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे फिर क्या होगा कि यहाँ से वेपर्स क्या होंगे, इस तरीके से सेपरेट होंगे, क्या होंगे, सेपरेट होंगे। और जैसे ही वो इंटर करेगा आपका इसमें ये, तो यहाँ पे आपको वही कोल्ड वाटर इन हो किया जाएगा, किस लिए, ताकि वो वेपर को कूल कर सके, और कूल करके वो क्या चीज़ बन जाए, वो कंडेंस करके फिर से वो लिक्विड बन जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें क्या होगा, वाटर इसमें क्या आएगा, चला आएगा, यानी कि वाटर ड्रॉपलेट इसमें आते जाएगा। तो ये जब तक ये प्रोसेस होते रहेगा तब तक ये 78 डिग्री सेल्सियस पे सारा आपका जो बोलते हैं ना, सॉरी ये हम वाटर लिख रहे हैं, अल्कोहल बॉईल हो जाएगा। जब सारा अल्कोहल 78 डिग्री पे ये क्या कर जाएगा, यहाँ पे चला आएगा, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इस तो थर्मामीटर में जो टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा था वो चेंज होकर के कितना हो गया आपका 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब जैसे ही आपका थर्मामीटर में 100 डिग्री सेल्सियस होगा, आपको ये बीकर को क्या करना है, रिमूव करना है। उसके बाद एक दूसरा बीकर को आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है, जिससे क्या होगा कि वाटर भी इसमें क्या हो जाएगा आपका, से आपका सेकंड प्रोसेस में आपका वाटर सारा इवापोरेट करके फिल्टर हो करके चला आएगा। क्योंकि वाटर जनरली जो होता है उसमें भी आप देख सकते हो कि हम बात करें तो उसमें भी साल्ट का मिक्सचर होता है वाटर में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, साल्ट का रेसिड्यू भी यहाँ पे बच जाएगा और यहाँ पे आपका वाटर भी इसमें क्या हो जाएगा, आपका सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये देखा
कि जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो क्या होगा कि डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट, सबका बॉइलिंग पॉइंट अपना अलग अलग होता है। तो जैसे ही हीट करेंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, आई मीन जैसे कि हम इन दोनों में बात करें तो आपका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस था जो कि ज़्यादा था, तो और यहाँ पे अल्कोहल का कितना है 78। तो जब हीट किए तो सबसे पहले जैसे ही टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचा तो यहाँ पे अल्कोहल जो थे वो वेपर बन करके कहाँ पे ये आपके ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से होते हुए ये आपके वाटर कंडेंसर में जाने लगे। जिसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे कोल्ड वाटर जो था यहाँ से इन किया और यहाँ पे क्या किया, ये वेपर को कैचिंग कंडेंस करके क्या बना दिया, आपका लिक्विड बना दिया। और ये लिक्विड क्या हो गया, इस बीकर में या इस फ्लास्क में क्या हो गया, सेपरेट होते चला गया। जैसे ही 78 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, सारा अल्कोहल क्या हो गया आपका कन्वर्ट आ गया इसमें। उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपका थोड़ी देर बाद कि इसका टेम्परेचर जो होगा थर्मोमीटर में 78 डिग्री सेल्सियस से राइज करके कहाँ चला जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसका मतलब क्या कि जब 100 डिग्री सेल्सियस पे हो गया तो हम जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस किसका होता है, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का। तो उस समय ऑटोमेटिकली क्या करना है आपको कि ये बीकर को यहाँ से रिमूव करना है और दूसरे बीकर को इंसर्ट करना है, ताकि क्या कर सकें कि वहाँ पर आप जो सेपरेट होकर के जो आपका कंपोनेंट यहाँ पे आएगा या जो हम लिक्विड आएगा वो क्या आएगा आपका वाटर। तो इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए हम क्या कर रहे हैं कि हम दो लिक्विड्स को क्या कर रहे हैं, सेपरेट आउट कर लिए। किससे से, एक सॉल्यूशन से, ठीक है, दोनों एक सॉल्यूशन से, यानी कि अल्कोहल और वाटर का सेपरेशन हो गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के कारण। ठीक है, समझ में आया सबको, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब आते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पे। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का आपको ये चीज़ तो बता दी, यहाँ तक पढ़ दिए थे। यूजेस में आपको बताया कि अल्कोहल वाटर मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू सेपरेट क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल कहने का मतलब कच्चा तेल, आपको हम पढ़ाए थे क्लास 8 में। पेट्रोलियम को कैसे हम सेपरेट करते हैं, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल या लुब्रिकेटिंग वैक्स, ये सब में हम लोग सेपरेट कर रहे थे। तो ये हम जनरली कर रहे थे, उसमें फर्नेस के थ्रू आपको बताए थे। आपको फिगर अगर हम चाहें तो आपको दिखाते हैं, वो फिगर आपको दिखेगा, ये वाला फिगर, ठीक है। क्लास 8 में जब आपको हम पढ़ाए थे तो आप ये फिगर में आप देखे होंगे। रुकिए बताता हूँ, खुल रहा है आपका, खुलने में टाइम लग रहा है। ये वाला फिगर, ठीक है, ये वाला फिगर आप देख सकते हो। ये वाला फिगर आपको हम पढ़ाए थे क्लास 8 में, ठीक है। अब आते हैं इसमें, तो ये तो था अलग चीज़। लास्ट हमारा क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन के बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। जब आपको पता है कि जो सी वाटर्स के थ्रू जो मतलब साल्ट जो ऑब्टेन्ड होता है वो प्योर फॉर्म में नहीं होता, ठीक है, प्योर फॉर्म में नहीं होता। तो उसको प्योर फॉर्म में करने के लिए क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन का मेथड का उपयोग करते हैं, जहाँ पे क्या करते हैं कि एक प्योर सॉलिड को क्या करते हैं हम क्रिस्टल फॉर्म में किसी सॉल्यूशन से हम ऑब्टेन्ड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए क्या करते हैं, एक प्योर सॉलिड को सेपरेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स मतलब छोटे छोटे कण के रूप में, कहाँ से, एक सॉल्यूशन से। क्योंकि जो वाटर जो सी वाटर होता है, ठीक है, वो जानते हैं कि वो क्या होता है, वो साल्टी होता है या प्योर नहीं होता है। तो वहाँ से जो साल्ट अगर हम डायरेक्ट उसको इवापोरेट करके अगर ऑब्टेन कर ले तो साल्ट क्या होगा आपका, प्योर फॉर्म में नहीं होगा, उसमें काफ़ी अलग कॉम्पोनेंट्स या मिक्सचर उसमें मिले हुए होंगे। तो उसको प्योर फॉर्म में करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन एक मेथड जो है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग 6-7 से ही इसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्रिस्टलाइजेशन 7 या 8 से। तो यहाँ पे होता क्या है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स कूलिंग ए हॉट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए सबस्टेंस टू ऑब्टेन क्रिस्टल्स। फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा एप्लीकेशन में यूजेस में कि साल्ट को, जो कॉमन साल्ट को प्यूरिफिकेशन होता है, सी वाटर से जो ऑब्टेन्ड होता है उसका प्यूरिफिकेशन होता है, ठीक है। जो आप एलम फिटकरी जिसको बोलते हैं, उसको इम्प्योर सैंपल से भी ऑब्टेन करते हैं इसी रूप में। फिर कॉपर सल्फेट को भी हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं प्योर फॉर्म में। तो यहाँ पे आपको मैं एग्जांपल आपको या एक फिगर आपको दिखाना चाहूँगा। इसमें होता है कि आप ये समझिएगा, फिगर नहीं आपको समझा देते हैं कि क्या करते हैं कि यहाँ पे एक बीकर लिए, ठीक है। बीकर लेने के बाद क्या किए कि यहाँ पे हम एक बर्नर दे दिए, इस तरीके से बर्नर दे दिए, हीट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक चाइना डिश आप रख दीजिए, ठीक है, जिसमें यहाँ पे इसमें वाटर बॉईल करके रखना है और इसमें भी वाटर, इसमें ले लीजिए सॉल्यूशन किसका, चाहे आप तो साल्ट का ले सकते हैं, साल्ट सॉल्यूशन ले लीजिए, ठीक है, वो जो सी वाटर से जो ऑब्टेन किए। आप क्या करना है कि इसमें पानी में क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा साल्ट डालना है। ये साल्ट आप कब तक डालते रहिए, जब तक वो सैचुरेटेड ना हो जाए। सैचुरेटेड कहने का मतलब जब उसमें डिज़ोल्व और साल्ट अब डिज़ोल्व नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद जैसे क्या होगा, उसको एक रड लेना है जिससे आपको स्टिर करना है। स्टिर मतलब घोलना है या घुमाते रहना है उसमें, ठीक है।
तो जैसे ही क्या होगा कि उस रॉड में आपको छोटे छोटे क्रिस्टल्स आपको देखने को लगने लगेंगे, ठीक है। तो क्या करना है कि उसको जो हीटिंग जो हो रहा था वो हीटिंग को रोक देना है और उसको छोड़ देना है कैची होने के लिए, ठंडे होने के लिए। कैची होने के लिए, ठंडे होने के लिए। आप चाहोगे तो ऊपर में आप क्या चाहोगे कि ऊपर में अगर चाहोगे तो एक सस्पेंडेड पार्टिकल्स आप यहाँ पे रख दोगे इसमें, इस तरीके से सस्पेंडेड पार्टिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें जो इसका क्या बोलते हैं, जो इसका इम्प्योर पार्टिकल्स जो होगा वो क्या करेगा, आप देखिएगा कि वो आपका नीचे का नीचे रह जाएगा और इसमें सारे साल्ट के पार्टिकल्स जो होंगे या क्रिस्टल्स जो होंगे वो इसमें क्या हो जाएगा, सस्पेंडेड हो जाएगा। मतलब सिंपल हम ये समझाएं कि कोई भी एक सॉल्यूशन को क्या करना है, हीट करना है, और हीट तब तक करना है जब तक वो, और उसमें जो हम मिक्सर डाल रहे हैं तब तक वो सैचुरेटेड ना हो जाए। सैचुरेटेड मतलब जब तक उसमें पूरा घुलना वो बंद ना कर दे। जैसे ही वो पूरा घुलना बंद कर दे, उसको हीट पूरा करने के बाद उसमें क्या करना आप चाहोगे तो ऊपर से आप एक थ्रेड टाइप का, या अगर एक्सपेरिमेंट करें एक छोटा सा कप में वगैरह करना है तो या कुछ ऐसा चीज़ आप उसको हैंग करिएगा, जिससे क्या होगा, सस्पेंड कीजिएगा, जिससे क्या होगा कि उसको कूल करने के लिए छोड़ दीजिएगा। अब बस जब कुछ समय बाद या कुछ दिन बाद उसको देखिएगा तो वहाँ पे आपको उसमें क्या होगा, वाटर तो सारा इवापोरेट करके वो दिखेगा, और उसके साथ साथ क्या होगा कि आपको वहाँ पे जो थ्रेड जो आपने सस्पेंड किया उसमें क्या होगा, साल्ट का क्रिस्टल्स आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इम्प्योर फॉर्म में, मतलब कि इम्प्योर फॉर्म से हम प्योर सॉलिड क्रिस्टल्स को क्या कर लिए, ऑब्टेंड कर लिए। तो ये हुआ आपका क्रिस्टलाइजेशन मेथड्स के ज़रिए। यहाँ पे होता है आपका चैप्टर एंड, ठीक है। इसके बाद एक और मेथड अगर आप चाहो तो सिर्फ सुन लो, बाय मैग्नेट सेपरेशन। मैग्नेट सेपरेशन के जरिए कैसे होता है। मैग्नेट सेपरेशन कहने का मतलब क्या कि जब कोई देखिएगा कोई मिक्सचर में मैग्नेट्स का या लोहे का पार्टिकल्स, आयरन पार्टिकल्स या आयरन फिलिंग्स क्या होगा, मिल जाता है, तब आयरन पार्टिकल्स को एक एक करके चुन पाना काफ़ी हैंड से काफ़ी मुश्किल है। तो उस कंडीशन में मैग्नेट का उपयोग करेंगे कि मैग्नेट को उस पार्टिकल्स के पास फैला करके मैग्नेट को ले जाएंगे, जहाँ से जितना भी आयरन पार्टिकल्स होगा उस मैग्नेट में क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, और वहाँ से हम मिक्सचर को क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ आपका चैप्टर एंड पूरी तरीके से। आपका सेकंड चैप्टर को काफ़ी डिटेल में हम करवा दिए और अच्छे से करवा दिए हैं। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज का सेशन को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, और आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा अच्छे से और होमवर्क को भी कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना सब कोई।